भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पावन विवाह। सृष्टि के आरंभ में जब तीनों लोकों की रचना हो चुकी थी, तब भी संसार में स्थिरता और समृद्धि का पूर्ण संतुलन नहीं था। धर्म की रक्षा और सृष्टि के संचालन का दायित्व भगवान विष्णु के हाथों में था। वे क्षीर सागर में शेषनाग पर योग निद्रा में विराजमान रहते थे और संपूर्ण जगत उनकी श्वास प्रश्वास से संचालित होता था। एक समय देवताओं और असुरों के बीच अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन हुआ। मंथन से अनेक दिव्य रत्न निकले, पर अंत में जो प्रकट हुआ वह था साक्षात माता लक्ष्मी का दिव्य रूप। वे कमल पुष्प पर विराजमान थीं। उनके मुख पर करुणा, नेत्रों में शांति और चरणों में सौभाग्य का वास था। उनके प्रकट होते ही तीनों लोकों में प्रकाश फैल गया। देवताओं ने माता लक्ष्मी से निवेदन किया कि वे उनके लोक में निवास करे, पर माता लक्ष्मी का हृदय स्थिर नहीं हुआ। उनकी दृष्टि दूर क्षीर सागर में विराजमान भगवान विष्णु पर जाकर ठहर गई। उसी क्षण उन्होंने निर्णय कर लिया कि वे केवल धर्म के रक्षक विष्णु के साथ ही निवास करेंगी। भगवान विष्णु ने जब माता लक्ष्मी को देखा तो उन्होंने उन्हें आदरपूर्वक अपने हृदय से लगाया और कहा, हे देवी, तुम मेरी शक्ति हो, तुम्हारे बिना सृष्टि का संचालन संभव नहीं। माता लक्ष्मी ने मधुर स्वर में उत्तर दिया, और आप मेरे लिए आश्रय और धर्म हैं। देवताओं ने समझ लिया कि यह मिलन केवल प्रेम का नहीं, बल्कि धर्म और समृद्धि के एकत्व का प्रतीक है। देवर्षि नारद ने ब्रह्मा जी को यह समाचार दिया। ब्रह्मा, शिव और समस्त देवताओं ने वैकुंठ में एक सभा की ओर भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी के विवाह का निश्चय किया। शुभ मुहूर्त निश्चित हुआ। वैकुंठ लोक स्वर्णिम प्रकाश से भर गया। चारों ओर पुष्पों की सुगंध फैल गई। गंधर्वों का गान और अप्सराओं का नृत्य वातावरण को आनंदमय बना रहा था। विवाह के दिन माता लक्ष्मी लाल वस्त्रों और स्वर्ण आभूषणों से सुशोभित थीं। उनका मुख लज्जा और आनंद से दमक रहा था। भगवान विष्णु पीतांबर धारण किए दिव्य तेज से प्रकाशित हो रहे थे। शंख की मंगल ध्वनि से वैकुंठ गूंज उठा। ब्रह्मा जी ने वैदिक मंत्रों के साथ विवाह संस्कार आरंभ किया। अग्नि को साक्षी मानकर भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी का हाथ अपने हाथ में लिया और उन्हें सदा अपने वक्ष स्थल पर स्थान देने का वचन दिया। माता लक्ष्मी ने भी वचन दिया कि वे सदा धर्म, सत्य और सेवा के साथ निवास करेंगी। 7 फेरों के पूर्ण होते ही तीनों लोकों में शांति और संतुलन स्थापित हो गया। पृथ्वी पर अन्न, जल और धन की वर्षा होने लगी। जीव जंतु सुखी हुए और मानव जीवन में आशा का संचार हुआ। भगवान शिव ने आशीर्वाद देते हुए कहा, यह विवाह सृष्टि के कल्याण का आधार है। देवताओं ने पुष्प वर्षा की और जयकार किया, जय लक्ष्मी नारायण। विवाह के पश्चात भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी वैकुंठ में सिंहासन पर विराजमान हुए। उसी दिन से वे लक्ष्मी नारायण के रूप में पूजित हुए। कहा जाता है कि जहाँ भगवान विष्णु का वास होता है, वहाँ माता लक्ष्मी स्वयं आती हैं, और जहाँ धर्म, विनम्रता और सेवा होती है, वहाँ कभी अभाव नहीं रहता। कथा का सार विष्णु और लक्ष्मी का विवाह यह सिखाता है कि समृद्धि केवल धन से नहीं, बल्कि धर्म, करुणा और संतुलन से आती है।